नमस्कार दोस्तों। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। करीब 42 साल पहले ये कविता बल्ली सिंह चीमा ने लिखी थी और इस कविता से उन्हें जन कवि का खिताब मिला। दुनिया भर के लोगों ने इनकी कविता को सराहा, सुना और एक दौर वो भी था जब देश के गांव-गांव में ढोल नगाड़े के साथ युवा इनकी कविता गाते थे, सुनाते थे और गलियों में उस कविता को सुनाते हुए अपने आंदोलन, अपनी मांग में उस कविता को सुनाते हुए अपनी बात दुनिया के सामने पहुंचाते थे। अभी मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ पीछे किसान संसद चल रहा है जिसमें बहुत सारे किसान आंदोलन से जुड़े लोग, किसानों की समस्याओं से जुड़े लोग या किसानों की मांगों के समर्थन में आए लोग पीछे इस किसान संसद का हिस्सा हैं। और मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे यहाँ मिल गए बल्ली सिंह चीमा। इनसे आपकी मुलाकात मैंने करीब 3 सप्ताह पहले एक वीडियो में भी कराई थी, लेकिन फिर मुझे मिले। इन्होंने कुछ कविताएं पीछे किसान संसद के मंच से सुनाई तो मुझे लगा मैं इनसे सुनूं। मैं देर हुआ यहाँ आते आते, तो ये कविता अभी चीमा साहब आपको सुनाएंगे और इनकी ज़ुबान से आप सुने जो इन्होंने लिखा है। और मैं ज़्यादा इनके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, कोई मतलब नहीं है, इनकी कविताएं बोलेगी। सभी को नमस्कार। तो मैं दोस्तों, जो लोग भाषणों में करते हैं बात, जो इस आंदोलन में जो मैंने गीत लिखे हैं, ले मशालें जल पड़े हैं, मेरे से बेहतर लोग गाते हैं और बहुत बीसियों इसकी धुनें बनाई गई हैं और बहुत अच्छे अच्छे गायकों ने देश के गाया, 1-2 फिल्मों में भी आया है। तो मैं अपनी नए गीत जो इस आंदोलन में मैंने लिखे हैं उनको मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। तो आत्महत्या बड़ा समस्या रही है हमारे किसानों की, तो उसी पर ये गीत है। आत्महत्या कभी न करना, अधिकारों की खातिर लड़ना। आत्महत्या कभी न करना, अधिकारों की खातिर लड़ना। हमसे कहता है संविधान, हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। फसल हमारी कीमत उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फसल हमारी कीमत उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेत हमारे खेती उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। MSP बिन हुए अनाथ, MSP बिन हुए अनाथ। गन्ना गेहूँ मक्का धान, हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। धींगा मुश्ती ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी उस पर सीना जोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमको भी सम्मान से जीने, हमको भी सम्मान से जीने का हक देता है संविधान। हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। कारपोरेट करेगा खेती, उनकी यही कहानी है। देश को ठेके पर देने की उन्होंने मन में ठानी है। कारपोरेट करेगा खेती, उनकी यही कहानी है। देश को ठेके पर देने की उन्होंने मन में ठानी है। उनकी पूंजीवादी सोच, उनकी पूंजीवादी सोच हमको समझे है नादान। हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। खेत हमारे यार हमारे, उनका यार अडानी है। देश हमारा प्यार हमारा, उनका प्यार अंबानी है। खेत हमारे यार हमारे, उनका यार अडानी है। देश हमारा प्यार हमारा, उनका प्यार अंबानी है। जीतेगा तो सच ही आखिर, जीतेगा तो सच ही आखिर, कहते हैं सब वेद पुराण। हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। आत्महत्या कभी न करना, अधिकारों की खातिर लड़ना। हमसे कहता है संविधान, हम हैं भारत के किसान, हम हैं भारत के किसान। दोस्तों, ये गीत मैंने एक आह्वान के रूप में लिखा है कि दिल्ली आएँ,
क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो 3 कानून हैं अगर ये रद्द नहीं हुए तो ये किसानों को ही बर्बाद नहीं करेंगे, 80% जनता को ये बर्बाद करेंगे। और आप जानते हैं कि चक्कियाँ बंद हो जाएंगी, शैलर बंद हो जाएंगे और तमाम जो खेती से जुड़े लोग हैं, जो सस्ते गले की दुकानें हैं वो सब बंद हो जाएंगी और सब मॉल पे आधारित होंगे और सब पूंजीवाद जो खेती है, जंगल तो पहले ही इन लोगों ने दे दिए हैं कारपोरेट को, नदियाँ बेच दी हैं, पहाड़ बेच दिए हैं, अब ये खेती बची है। तो ये मैं कवि हूँ, अब कविता द्वारा ही अपनी बात कहूँगा। तो ये आह्वान है देश की जनता के लिए कि जो 2 भारत, एक भारत है और एक इंडिया है, तो भारत वालों को ये आह्वान है कि आप आइए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मौत के डर को छोड़ छाड़ के, मौत के डर को छोड़ छाड़ के, तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो, जात धर्म से ऊपर उठ जा, जात धर्म से ऊपर उठ जा, इंसानों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो। उनके जोर जुल्म सब हमने अब तक क्यों चुपचाप सहे, संघर्षों के वारिस होकर यारों क्यों चुपचाप रहे। उनके जोर जुल्म सब हमने अब तक क्यों चुपचाप सहे, संघर्षों के वारिस होकर यारों क्यों चुपचाप रहे। हकों की खातिर भिड़ जा उससे, हकों की खातिर भिड़ जा उससे, गुंडा हो या कातिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो। आज तलक बेनाम रहे जो उनको भी कोई नाम मिले, आज तलक बेनाम रहे जो उनको भी कोई नाम मिले। पेट दुआएं मांग रहा है, हाथों को कोई काम मिले, पेट दुआएं मांग रहा है, हाथों को कोई काम मिले। रोजगार और शिक्षा का हक, रोजगार और शिक्षा का हक अधिकारों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो। खेती से जुड़े हर बंदे की बर्बादी का संदेश है, खेती से जुड़े हर बंदे की बर्बादी का संदेश है। ये काले कानून हमारी मौत का ही आदेश है। जुमलों पर विश्वास न करे, अब आंदोलन में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो। आप जानते हैं कि नेता लोग जो हैं, मंत्री सब एक भी खूबी नहीं गिना पाते इन तीनों कानूनों की। सब कहते हैं किसानों के हित में है, किसानों के हित में है, बस यही कहते हैं। एक भी खूबी गिना ना पाए वो तीनों कानूनों में, एक भी खूबी गिना ना पाए वो तीनों कानूनों में। इसीलिए गुस्सा उबला है इन मजबूर किसानों में। आंदोलन के दिल दिमाग पर, आंदोलन के दिल दिमाग पर कविता बनकर नाजिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो। इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे, किसे पता था भारत में अंग्रेज दोबारा आएंगे। इनके ये कानून हमारे खेतों को खा जाएंगे, किसे पता था भारत में अंग्रेज दोबारा आएंगे। मान ले बल्ली का कहना तू, मान ले बल्ली का कहना तू, इनकलाब के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो। मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो। तो साथियों, एक गीत में पंजाबी में पढ़ना। ये बताइए, ये जो आपने लिखा है, ये कविता जो लिखी है, कब लिखी है आपने? ये हाल में लिखी है? ये तो अभी हो गए 15 दिन पहले ही लिखी है। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर मार्च के लिए या जो दिल्ली आ रहे हैं उनको अपील करते करीब 22 दिन हो गए पहले, 3 हफ्ते से चल रही है, यूट्यूब पे भी डाला है इसको। अच्छा,
देश दुनिया में जब जब भी आंदोलन होते हैं तो आंदोलन में रचनाकार, कलाकार, कवि, इन सब की भूमिका होती है। अपनी रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग नुक्कड़ के माध्यम से उस आंदोलन को धार देते हैं। बल्ली सिंह चीमा 42 साल पहले इन्होंने क्या लिखा मैंने सुनाया, हालांकि कोशिश करूंगा कि आखिर में उसकी 4-6 पंक्तियां ये भी सुनाए। लेकिन इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो भूमिका एक कवि के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर निभानी चाहिए, शायद निभाने से डरते और बचते हैं। लेकिन बल्ली सिंह चीमा उत्तराखंड से चलकर यहाँ आए, गाजीपुर में मुझे मिले और इन्होंने हिंदी में भी कविता लिखी और पंजाबी में भी लिखी। जो इन्हें लगता है किसानों की बात कविता की शक्ल में पहुँचे। एक लाइन मुझे दिखी, कविता बनकर नाजिल हो, वो जरा एक लाइन बताइए मुझे। अलग किस्म की लाइन लगी। हाँ, थोड़ी वो ज़्यादा साहित्यिक है। हाँ साहित्यिक है, लेकिन उसमें संदेश बहुत साफ है उसमें। कि वो है कि ताकि चलिए, मुझे लगता है कई पन्ने हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये है। हाँ आंदोलन के दिल दिमाग पर कविता बनकर नाजिल हो। हाँ, जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल। हाँ चलिए, तो अब आप कुछ पंजाबी में आप सुनाना चाहते जी, मैं पंजाबी में आपको सुनाता हूँ। पंजाबी में देखिए, मैं जानता हूँ कि बड़ी संख्या इस आंदोलन में पंजाबी लोगों की है। हरियाणा में भी अधिकतर लोग पंजाबी जानते हैं और बोलते हैं, और उत्तराखंड से भी बहुत पंजाबी लोग हैं इसमें, यूपी से भी हैं, बहुत पंजाबी लोगों की एक बड़ी संख्या है। अपने मना चों लोकां ने, अपने मना चों लोकां ने। देखिए, ये गीत मैंने जब पहला बैरिकेड तोड़ा था किसानों ने और हरियाणा में प्रवेश कर गए थे, ये तब लिखा है मैंने। अपने मना चों लोकां ने तेरा हर एक डर कढ दिता, राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता, लोकां ने डर ना छड्ड दिता, किरती ने डर ना छड्ड दिता। 5 सालां बाद आके वोट मंगण वाले हो, 5 सालां बाद आके वोट मंगण वाले हो, झूठे लारे ला साडा विश्वास जितण वाले हो। जुमलियां ते हुण असीं, जुमलियां ते हुण असीं विश्वास करना छड्ड दिता, राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता, लोकां ने डर ना छड्ड दिता, किरती ने डर ना छड्ड दिता। हनेरियां दे विच भी दीवे ने जगना सिख लिया, हनेरियां दे विच भी दीवे ने जगना सिख लिया, कुर्सियां नू कह दिओ खेतां ने तुरना सिख लिया, नशियां नू छड्ड खर गभरू ने, नशियां नू छड्ड खर गभरू ने लड़खड़ाउणा छड्ड दिता, राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता, लोकां ने डर ना छड्ड दिता। गूंगिया ने जिंदगी दा राग गाउणा सिख लिया, जिंदगी ने मौत सावें भंगड़े पाउणा सिख लिया, गूंगिया ने जिंदगी दा राग गाउणा सिख लिया, जिंदगी ने मौत सावें भंगड़े पाउणा सिख लिया, कणकां ने हसना सिख लिया, झोने ने रोना छड्ड दिता, राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता, लोकां ने डर ना छड्ड दिता। तेरे कानूनां ते तां अंबानियां दे नाम ने, पर किसानां दे लईए मौत दा पैगाम ने, पर किसानां दे लई ए मौत दा पैगाम ने। संघर्ष करना सिख लिया, संघर्ष करना सिख लिया, खुदकुशियां करना छड्ड दिता, राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता, किरती ने डर ना छड्ड दिता।
ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਗਈਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਗਈਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬੱਲੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ डरना ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंजाबी उस तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इनकी भावनाएं और कविता का आशय करीब करीब पूरी तरह समझ गया। और एक वजह ये भी है कि 55-60 दिनों से घूमते घूमते आप समझने लगते हैं संवेदनाओं को। कई बार शब्द पर संवेदना भारी पड़ता है, और अगर हो सकता है आपको किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आए तो भी आप उसके मायने समझ जाते हैं। अब मैं चूँकि ख़त्म करूँगा वो कविता जिससे बल्ली सिंह चीमा की पहचान बनी पूरे देश में 42 साल पहले की, 4 लाइन आखिर में आप वो ज़रूर सुनाइए। ले मशालें चल पड़े। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के कह रही है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जान कर अब लड़ाई लड़ रहे हैं अब आंदोलन कर रहे हैं लोग मेरे गाँव के लोग मेरे गाँव के। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कविता की खासियत ये है, और कवि की खासियत ये होती है कि उसकी कविता देश भर में दुनिया भर में अपने अपने हिसाब से लोग गाएं। और जैसा कि इन्होंने शुरू में किया, कई तरह की धुन बनाई गई है इस कविता की। और मैंने शुरू में बोला, मैंने कॉलेज के दिनों में देखा था कि जो ग्रुप होता था, नुक्कड़ का ग्रुप या कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप, इस कविता को अपने अपने ढंग से लड़के और लड़कियां गाते हुए कॉलेज में परिसर में घूमते थे। और तब से इस कविता की लाइनें मेरे जहन में दर्ज है, और यही कविता से बल्ली सिंह चीमा पहचाने गए। लेकिन 42 सालों से सिलसिला है जनवादी जन सरोकारी कविता लिखने का, और आप इनसे मेरी मुलाकात हुई, शुक्रिया आपका। और फिर ऐसे संघर्ष में उत्तराखंड बाजपुर से चलकर यहाँ आए। मौसम आप देख रहे हैं, लेकिन एक फितरत होती है आदमी की, और वो अगर कवि और कलाकार है तो ऐसा अगर कहीं आंदोलन चल रहा है उससे अपने को दूर कैसे रख सकता है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। शुक्रिया। शुक्रिया।